ओके ये क्वेश्चन हो गया था अपना। उसके बाद वी गो टू दिस वन। यहाँ पे डोमेन रेंज निकालनी है आपको। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, अंडर रूट के नीचे का जो समान है अंडर रूट पी, तो ठीक है पी शुड बी ग्रेटर देन, इसमें जो समान है पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, C2, कि लॉग का जो समान है लॉग ऑफ x माइनस 1, लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन। परफेक्ट। ये दोनों कंडीशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, राइट, चलेगा, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो लॉग 1/3 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 को क्या लिख सकते हैं अपन लॉग की डेफिनेशन में, बताओ। लॉग 1 क्या, लॉग 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये 1, ये जो फंक्शन है ना ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है 1 से कम है, ठीक है। तो बेस अगर छोटा है तो इसमें जब इनइक्वलिटी खुलेगी तो सेम साइन के साथ खुलेगी या अपोजिट साइन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये पता चल गया, अगर ये बेस अगर बड़ा बड़ा होता है 1 से तो ये उस सेम साइड में खुलती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, इससे कंडीशन आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज से क्या मिला, x यहाँ से क्या मिला, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 पे ओपन 2 पे क्लोज, ठीक है। डोमेन आ गई इसकी, यस सर। ठीक। अब इसकी रेंज निकालनी, रेंज के लिए डालो पुट, रेंज के लिए वैल्यूज पुट करो, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 डाला आपने, लॉग 0, लॉग ये वाला डाला, टू डाल सकते हैं ना, 2 लॉग 1 डाला 0, तो क्या आ जाएगी रेंज बताओ, उल्टा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो, एक मिनट, लॉग ऑफ 1/3 x माइनस 1 इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आप जब 1 से 2 डालोगे तो इस पे पहली वैल्यू मिनिमम वैल्यू इस पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इस पे आएगी। यस सर। तो क्या वैल्यू रहेगी, 0 मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम देख लो ये, चलो 2 पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, 1 पे लॉग 0, ठीक है, इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी। यस। रेंज लॉग का ग्राफ कैसे होता है, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, अगर x क्या है, अगर a बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है अगर बेस लेस देन 1, ठीक है। पता आपको ये पॉइंट सब पता आपको, लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको। ये लाइन कौन सी होती है बताना, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, जो टच करनी है, जो टच करती है इनफाइनाइट पे। चलो लॉग 3, लॉग बेस 3 cos sin x, इसका निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन, लॉग के अंदर का जो अंडर रूट के अंदर का समान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर का समान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को लेके आगे चले तो इसका बेस कितना है, 3, log 3 बेस cos x sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 बेस 3, ठीक है। अब बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो इनइक्वालिटी कैसे खुलेगी, वैसे की ऐसी रहेगी। cos sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब cos की वैल्यू बताओ, cos sin x की वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी, तो इसका मीनिंग क्या है, cos समथिंग की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, cos की वैल्यू अधिकतम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो इसका, इससे तो अपन एक ही चीज निकाल सकते हैं कि आपको पास एक ही रिजल्ट है, cos ऑफ sin x शुड बी इक्वल टू 1, 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती 1, इससे क्या ये रिजल्ट निकलता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ठीक है। यहां तक पहुंच गए अपन, C2 चलते हैं, C2 कंडीशन पे चलते हैं। C2 कंडीशन कहती है कि cos sin x जो है अंदर का, लॉग के अंदर का समान,
लॉग पी, तो पी कैसा होना चाहिए, पी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कॉस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. बस, और तो कोई साइन एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट आ रहा है कि cos sin x इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, c1 इंटरसेक्शन c2 का इंटरसेक्शन क्या आ गया, c1 इंटरसेक्शन c2, cos sin x शुड बी 1, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इसने बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स लिया है ना, कंडीशन 1 है, वो केवल यही कंडीशन लेके आ गई, cos sin x 1 होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? cos Yes, sin x 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 0 से बड़ा तो फिर बात ही नहीं है, 0 से 1 के हो ही नहीं सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से बड़ा, जो 0 से 1 तक की जर्नी, उसमें तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, 1 पे एक पॉइंट आएगा, उसके बाद भी कोई पॉइंट नहीं आएगा, समझे ना? yes, sir. तो ये डोमेन होगी आपकी। अभी डोमेन देखते हैं। cos sin x इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin x कितना, थीटा कितना होगा? अगर cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? Pi by 2. पाई बाय 2, cos 90 पाई बाय 2 थोड़ी होता है, sin x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1, 0, 0. 0, उसके बाद में Uh, 2 pi, उसके बाद में 4 pi. तो इसका मतलब क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, तो cos, तो इसका मतलब sin x कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है, sin x 2n पाई होना चाहिए। अब sin x कहता है कि भाई मेरे को 2n पाई होने की उम्मीद करते हो, मेरी तो औकात है 1 -1 से 1 की, ठीक है, sin x जो है वो -1 से 1 की औकात है, तो ठीक है भाई, आप अपना n रख के देखो, n इज इक्वल टू 0 रखा तो sin x क्या कहता है, 0, n इज इक्वल टू 1 रखा तो sin x कितना है, 2 पाई, और बाप रे 6.18, 6 पॉइंट क्या है, 3.14, 6.28, तो ये कैंसिल हो गया, और साइन n इज इक्वल टू -1 रखा तो ये सब चीजें भी कैंसिल हो गई, sin x इक्वल टू -2 पाई नहीं पॉसिबल, तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, sin x इज इक्वल टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. f और n इज इक्वल टू 0 के लिए जो सोल्यूशन है sin x इज इक्वल टू 0, वो इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। तो अब बात करते हैं sin x इज इक्वल टू 0। अब sin x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है? sin x 0 कहाँ पे होता है? N pi. बिल्कुल सही, x इज इक्वल टू n पाई इज सोल्यूशन। ठीक है, तो आपकी डोमेन में, अब आप चेक करो रिवर्स में, उल्टा, sin n पाई कितना रहेगा, sin n पाई कितना रहेगा, उल्टा चेक करें, डाल रहे हैं, वैल्यू पुट करें, ठीक है, कि sin n पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, 0, cos 0 कितना रहेगा, 1, 1, और log 1 कितना रहेगा, 0. तो इसका मतलब डोमेन रेंज में कौन सा पॉइंट है, रेंज में क्या है, केवल 0, एक ही पॉइंट है 0, दैट इज रेंज। समझ में आया बात को? Yes, sir. डोमेन में आपका n पाई है, रेंज में ओनली 1 पॉइंट, एलिमेंटल 0, ठीक है, ओके, चले आगे। Yes, तो sir. सब कंडीशंस का इंटरसेक्शन, ln x इज इक्वल टू -x, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए, ln x इज इक्वल टू -x, तो ln x का मतलब क्या है, e बेस, बेस का ही है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ का अप्रोच होता है, दो फंक्शन को अगर बराबर है तो उनका ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जितने होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं, कितनी जगह पे दोनों की वैल्यू मैच करती है या कितनी जगह पे काटते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं अपन, ln x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, थोड़ा सा मतलब वैसे होता है, थोड़ा सा स्टीप होगा लेकिन ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। और -x का ग्राफ कैसे रहता है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल, एक सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, Yes, sir. और ये पॉइंट कौन सा है बताओ, लॉग जहाँ पे 0 हो जाता है, x की कौन सी x की वैल्यू के लिए 0 हो जाता है लॉग, 1. 1,0, ये कौन सा 0,0, तो कहेंगे वन सॉल्यूशन बिटवीन
x बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में, बिटवीन 0 and 1। यस सर। पोजीशन भी समझ में आ गई ना, 1 के बाद नहीं आएगा, 1 के पहले आएगा। कोई ऑप्शन है कि 1 के बाद में आने का? नहीं है ऑप्शन। 1 के बाद आए ऊपर कट करना पड़ेगा, नहीं है, ठीक है ना, 1 के पहले आएगा। ऐसा कुछ डाला होता -x +2 डाल दिया होता, ये y इक्वल टू -x है ना, -x +2 डाल दिया होता, तो ये कहाँ कट करता, 1 2 यहाँ पे कट करता, तो थोड़ी पोजीशन चेंज होती। ठीक है, समझ में आया आपको? यस ऊपर आता, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या निकाली, y नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाला, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, y इक्वल टू 1/ln(x), इसकी क्या डोमेन निकालते हैं पहले, चलो इस फंक्शन को पढ़ते हैं। डोमेन रेंज ग्राफ देखते हैं, डोमेन रेंज ग्राफ तो निकल पाएगा कि नहीं देखते हैं। डोमेन रेंज ग्राफ भी देख लेंगे आप। यस, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए कंडीशन क्या लगेंगी पहले? सबसे पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, कंडीशन 1। डिनोमिनेटर जो नीचे का समान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यस। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, ln x की जो कंडीशन है, ln x को जिंदा रहने की कंडीशन क्या है, ln x कब जिंदा रहता है, when x is greater than 0। when x is greater than 0, ठीक है। तो ln x is not equal to 0, इसका मतलब क्या है, x क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए। तो अब ये कह रहा है जिंदगी में 0 से बढ़ के सब कुछ है, और 1 पे है कांटे लगे हैं, 1 को हटा दो बाकी सब चलेगा। C1 इंटरसेक्शन C2 से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 पे ओपन, 1 पे ओपन, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तो ये दो अलग अलग रेंज रीजन आ गए, रीजन 1 और ये रीजन 2, ठीक है, ठीक है। यस। तो अपन ने डोमेन तो निकाल दी होगी डोमेन। अब ग्राफ देखते हैं, 0 से 1 का हिसाब किताब देखते हैं, 1 से आगे का हिसाब किताब देखते हैं। चलो 1 से आगे का हिसाब किताब पहले देख लेते हैं, सिंपल है थोड़ा सा। 1 से आगे का हिसाब दे, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, पहले ये 1/ln(x) डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा, y इज इक्वल टू 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो 1 बाय समथिंग, अगर 1 से बड़ा है, ln 1 से इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। एक्चुअली 1 से इनफाइनाइट के बीच में ln x अकेला रहता था, तो कैसा फंक्शन रहता था, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है। तो 1 से इनफाइनाइट की 1/ln x वो कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। तो ये जो सेक्शन है इसमें क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया, यस सर। ठीक है। ये वाला इसका बॉन्ड है, मान लो ये वाला लाइन है जहाँ पे ये एसिम्प्टोट है, जहाँ पे ये कहीं टच नहीं कर पाएगी, एसिम्प्टोट, ठीक है। dy/dx वगैरह से भी देख सकते हो आप, चलो dy/dx से देखना है तो वो भी देख लेंगे, मतलब अभी अपन ने बिना dy/dx के भी देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रहेगा, और ln x की वैल्यू 1 पे, ln 1 इज 0, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, तो 1 पे वैल्यू 0 इनफाइनाइट आ रही है, और इनफाइनाइट पे 0 आ रही है, 1 log इनफाइनाइट 0। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, इस तरह से ग्राफ आएगा। यस सर। दूसरा तरीका इसको देखने का, dy/dx से भी इसको पढ़ लेते हैं। dy/dx इज ln x का क्या, 1/x का होता है -1/x², तो ln x का स्क्वायर, और ln x का 1/x, ठीक है। तो आप ये देखा कि ये क्या है, नेगेटिव है, जब भी ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये क्या रहेगा, 1 से इनफाइनाइट के बीच में ये समान नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कॉनकेव अब कॉनकेव डोम के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो समझ में आता, dy/dx थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, तो ठीक है। ये तो ऐसे भी आपको निकल ही गया था, ठीक है। अभी आप चलते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ln x कैसा है, चलो इसको पढ़ते हैं। ऐसे नॉर्मल पढ़ना चाहिए तो अच्छा, ln x बिटवीन 0 से 1 के बीच में कैसा है,
इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है और वैल्यू क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव तो पहले ये बात तो फिक्स हो गई कि नीचे ग्राफ आएगा, इस रेंज में आएगा, नेगेटिव ग्राफ आएगा, ठीक है। दूसरा क्या फिक्स हो गया, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो वन एल एक्स इंक्रीजिंग है तो वन बाय एल एक्स कैसे रहेगा? डिक्रीजिंग वन बाय एल एक्स विल बी डिक्रीजिंग, नेगेटिव में आएगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब आपको पता लॉग वन की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस पे जो वैल्यू आती है, वन प्लस पे वैल्यू अगर है प्लस इन्फाइनाइट, वन माइनस पे कितनी रहेगी? माइनस इनफिनिट माइनस इन्फाइनाइट, पाताल में, आकाश में, पाताल में, ठीक है। और एक मिनट, लॉग वन जीरो, लॉग जीरो, तो ये लॉग जीरो कितना रहेगा बताओ, लॉग जीरो इन्फाइनाइट रहता है ना, लॉग जीरो प्लस वन अपॉन इन्फाइनाइट कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इस तरह से ग्राफ आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट मिला आपको, यस ये ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर आपको थोड़ा सा इसमें वगैरह कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है, अपने को डी बाई डी एक्स निकाल के देखना है कि इस तरह से नीचे जाएगा, इस तरह से नीचे नहीं जाता, वो इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है, ठीक है। और तो आपका ग्राफ इस तरह से आ गया, जीरो से वन के बीच में डिक्रीजिंग, और यहाँ पे भी डिक्रीज, जीरो से वन भी डिक्रीजिंग और आगे भी डिक्रीजिंग, लेकिन हाँ इस तरह से ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ पे कंफर्टेबल हो? नहीं? यस सर ठीक है। तो बस अभी आपका क्या आ गया, डोमेन क्या आ गई आपकी, डोमेन आ गई आपकी, क्या आ गई, जीरो टू वन और वन से इन्फाइनेट। और रिजल्ट क्या मिला आपको, रेंज में क्या मिला आपको, रेंज में क्या मिला आपको? माइनस रियल माइनस माइनस ऑल रियल माइनस जीरो एलिमेंटल जीरो नहीं मिला, ये वाला जीरो लाइन नहीं मिली, बाकी सब मिल गया। चले आगे, यस सर ठीक है। ग्राफ एनालिसिस करना आना चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स का सारा भी आप हमेशा ले सकते हो एडिशनली, बट ये जो आपको वैल्यूज से आपको जीरो प्लस और जीरो माइनस लॉग का आपको पता ही है, ठीक है, उससे आपको बिहेवियर पता चलता है, जीरो प्लस और जीरो माइनस, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, ये एक्स कहाँ से आ गया, यहाँ पे एक्स नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेट मी चेक, एक्स है, इसका बेस, चलो एक्स है, एक्स की जगह पे भी ले लो, एल एन नहीं कर दो इसको, लॉग बेस ई कर दो, ई पे सॉल्व करो, ठीक है। अभी चलो ये यही है सवाल, एल एन ऑफ टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इसका डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, तो अंदर का सामान है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सेट किया, एक्स माइनस आधा इंटू एक्स माइनस तीन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ कब होता है एक्स लाइज बिटवीन, क्या होता है बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये आधा होता है, ये तीन होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो क्या एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू हाफ एंड थ्री टू इन्फिनिटी ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से हाफ और थ्री से इन्फिनिट, ये इसका डोमेन आ गया, जहां जहाँ पे एक्स ले सकते हो। अब रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा, रेंज डोमेन आ गया, ठीक है। रेंज की बात, रेंज आप देखो, लॉग जो है कि वो एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस कैसा है इसका, ई है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जहां पे ये पॉजिटिव हो जाए, मिनिमम वैल्यू जहां पे ये पॉजिटिव हो जाए उसके बाद सब वैल्यू ले लेगा जीरो से इन्फाइनाइट के लिए। यस तो बेसिकली क्या होगा, जीरो से इन्फाइनाइट हो जाएगा इसका वैल्यू,
रेंज हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। नहीं ना, 0, एक मिनट, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, रेंज देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे x इज इक्वल टू हाफ पर और x इज इक्वल टू 3 पर, उसके भी है x इक्वल टू हाफ पर, x इक्वल टू 3 पर, ये 0 रहेगा, ठीक है। log 0 इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट भी, log 0 will be माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहेगी या 0 से इनफाइनाइट रहेगी? एक मिनट, इसका जो वैल्यू है, इसका क्या है, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? -d/4a से लेके इनफाइनाइट, -d/4a से लेके इनफाइनाइट लॉग को खाने के लिए दिया, लेकिन लॉग लेगा क्या? 0 से इनफाइनाइट। तो log Yes. 0 की वैल्यू तो क्या है? माइनस इनफाइनाइट ऑल रियल होगी। log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। चलो मैं आपको समझाता हूँ वापस। इस ये एक्सप्रेशन है, वो क्या देगा? -d/4a से लेके इनफाइनाइट वैल्यू लेगा, ठीक है। ये अपन उस दिन डिस्कस किया था ना, -d/4a से Yes, लेके sir. इनफाइनाइट वैल्यू लेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो 0 से पार्ट, लेकिन इफेक्टिवली अगर 0 से लेके इनफाइनाइट इसकी वैल्यू अपन खा पाएगा लॉग, क्योंकि पर ये 0 को टच तो कर रहा है ना, ये तो कहीं ये ऊपर 0 को टच कर रहा है, x इक्वल टू हाफ पर और 3 पर 0 को टच कर रहा है ना, Yes, sir. लॉग खा पाएगा केवल 0 से इनफाइनाइट। तो लॉग जब 0 से इनफाइनाइट लेता है तो लॉग तो पूरी जिंदगी जी लेता है 0 से इनफाइनाइट में। अगर लॉग Yes. को खाने के लिए मिला 0 से इनफाइनाइट तो पूरी जिंदगी जी लेता है। तो इसका मतलब रेंज कितना होगा? ऑलरेडी Yes. रेंज आ रही है, तो सोचने की बात है, ठीक है। अगर ऐसा होता था कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इस तरह का ना होके इस तरह का होता था, x² + x+1, तो इसका मतलब क्या होता? -d/4a जो है ना, वो ऊपर आता था, 0 के ऊपर आता था, 2 से लेके इनफाइनाइट, एग्जांपल के लिए ऐसा आता था, ठीक है। Yes. तब क्या होता? log 2 से लेके इनफाइनाइट तक थी वैल्यू, ठीक है। उस केस में Yes. अगर ये -d, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, e⁻1/x डोमेन, डोमेन में क्या है तकलीफ बताओ? डोमेन क्या होगी? e⁻x की डोमेन तो क्या होती है? All reals. ऑल रियल। तो 1/x में क्या होगा? प्रॉब्लम कहाँ होगी? 0 पे. x इक्वल टू 0 को रिमूव करना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगी? ऑल रियल माइनस एलिमेंट्री 0। तो दो रीजन में तोड़ दिया इसको, 1 और 2। तो रीजन 1 क्या रहेगा? माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक आएंगे, एक व्यवहार, एक तरह का बिहेवियर, और दूसरा बिहेवियर रहेगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? x इक्वल टू 0 पे लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन रहेगी। तो पहले 0 से इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं भाई, 0 से इनफाइनाइट, 0 प्लस पे वैल्यू कितनी रहेगी? 0 प्लस पे वैल्यू कितनी रहेगी? Infinite. इन्फिनिट रहेगी, प्लस इनफाइनाइट रहेगी। इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी रहेगी? 0. और क्या आप जानते हो कि e⁻x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव? Yes, sir. तो ये आप लोग कंफर्टेबल है, सर करके ग्राफ आ जाएगा, इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है, 0 प्लस पे, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। फिर आपको ये पता चल गया कि e⁻x पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर रहेगा। अब 0 माइनस पे देखते हैं, 0 माइनस पे क्या वैल्यू होगी? नेगेटिव ऑफ 0। 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया, e⁻−∞, e⁻−∞ कितना रहेगा?
0. हाँ तो ये 0 रहेगा, तो 0 माइनस पे वैल्यू जो रहेगी, एक मिनट 0 प्लस पे क्या है, 1 अपॉन 0 प्लस पे 1 इनफाइनाइट, है ना। हाँ, 0 माइनस पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट है 0, ठीक है। फिर अपन देख लेंगे माइनस इनफाइनाइट पे क्या रहेगी वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, 1, कितनी रहेगी वैल्यू, नहीं नहीं 1 नहीं, e पावर 0, कुछ गलत क्या है यहाँ पे, x टेंस टू 0 तो इनफाइनाइट, ठीक है, 0 प्लस x टेंस टू इनफाइनाइट, e की पावर 0 टेंस टू 1 ना, यहाँ पे गलती कर रहा है, x टेंस टू, एक मिनट वापस, x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट तो क्या होगा, e की पावर 0 दैट इज 1, तो रुको, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, डोमेन वापस नहीं देख देते हैं, डोमेन इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आई थी अपने पास, 0, यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट, और e पावर 1/x विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक कंडीशन है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके Yes. बाद में दूसरा कंडीशन क्या था, dy/dx भी मान लो निकाल के देखा अपन ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, dy/dx इज e⁻1/x इंटू 1/x का -1/x², तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव Yes, ये sir. नेगेटिव, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तो लेफ्ट में या राइट में कैसे डिक्रीजिंग रहेगा, x इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट आएगी, असिम्प्टोट आएगी, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट आएगी, अभी अपन 0 प्लस पे देखते हैं वैल्यू, वापस 0 प्लस पे f(0 plus) इज e⁻ 1/0 e⁻ इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट पे देखते हैं e⁻ 1/infinite which is equal to e⁻ 0 which is equal to 1, ठीक है ना, Yes, sir. तो 1 के बाद y इज इक्वल टू 1 वैल्यू की जो ये लाइन है, ये भी एसिम्प्टोट होगी, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, अब जो जो ये कहानी है वो इस बची हुई कहानी है वो इधर रहेगी शायद, ठीक है, पहले फिर अभी जो है किसकी बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 की बात करते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट पे देखते हैं e की पावर -1/इनफाइनाइट कितना हो गया, e की पावर -0, e की पावर 0 इज 1, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट पे किसको टच कर रहा है, ये 1 को टच कर रहा है, Yes, sir. 1 को टच कर रहा है, और 0 माइनस पे किसको टच कर रहा है, 0 माइनस पे e की पावर -1/0 दैट इज e की पावर माइनस इनफाइनाइट विच इज 0, तो क्या आप कंफर्टेबल, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से Yes, sir. e की पावर रहेंगे, e की पावर डिक्रीजिंग है ना ऐसे, एक मिनट, एक सेकंड, 0 माइनस क्या किया अपन ने, माइनस इनफाइनाइट से 0 की बात कर रहे थे ना, माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट की पावर 0, 1 पे 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तो या तो ये ऐसे डिक्रीज करेगा या फिर ये ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है, और 0 माइनस पर 1 देखा तो 1/0 माइनस e पावर माइनस 0, इस तरह से आएगा, समझे बात को,
मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से आएगा। Yes, sir. ये तो ट्राई भी कर लेना, बी पावर 1 बाय एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये सब अपने क्या, इससे अपन बिहेवियर निकाल सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कॉनकेव ऑफ कॉनकेव राउंड देखना तो वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उससे भी आ जाएगा वैल्यू। ई पावर एक्स तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। उससे बिहेवियर पता करने में आसानी रहेगी। 0। चलो, अभी आता है लॉग ऑफ लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, लॉग ऑफ पी की पे कंडीशन है, तो पी पहले कंडीशन क्या रहेगी, पी शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। Yes, sir. तो log 10 1 प्लस एक्स क्यूब में शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन log 10 बेस 1। तो इसका मतलब अभी इनिक्वालिटी एक साइड में खुलेगी, 1 प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 1, तो एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब लॉग के अंदर का समान है, वो कैसा होना चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0। एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, 1 प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, तो एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन -1। So, तो कैसा होना चाहिए, एक्स -1 से लेके इनफाइनाइट तक, राइट। yes, sir. और क्या कंडीशन लगेगी, लॉग के इस पे लगा दी कंडीशन, ये जो समान है वो ग्रेटर देन 0, फिर क्या 1 प्लस एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0, बस यही कंडीशन लगेगी और कुछ नहीं। एक्स बोला है 0 से बड़ा, और ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन क्या आ गया, C2। 0 to infinity. और 0 लेगा क्या वैल्यू, 0 लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेना सर. नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है, बाकी रेंज की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। रेंज सबकी निकालने का आएगा भी नहीं, ठीक है। बाकी इसमें देखना हो तो देख लो, 0 से इनफाइनाइट रहेगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी, 0 से इनफाइनाइट के भी अंदर लॉग क्या ले लेगा, सारी वैल्यूज ले लेगा, ऑल रियल, ठीक है। फिर वापस पॉजिटिव, क्वेश्चन में नहीं है रेंज निकालना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लॉग 0 से इनफाइनाइट के बीच में x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, तो 1 से log 1 से लेके ये क्या वैल्यू लेगा, log 1 से लेके इनफाइनाइट, log 1 इज 0 से इनफाइनाइट, तब ये इसको खाने को मिला 0 से लेके इनफाइनाइट तो मिला खाने को, तो ये सारी वैल्यूज ले लेगा आपकी। इस फाइनल लॉग को क्या मिला, 0 से इनफाइनाइट मिला खाने के लिए, Yes, इस sir. लॉग को क्या मिला, 0 से इनफाइनाइट मिला, तो 0 से इनफाइनाइट मिला तो सारी वैल्यूज ले लेगा, ऑल रियल डोमेन, रेंज रेंज विल बी ऑल रियल, ठीक है। डोमेन में क्या रहेगा, 0 से इनफाइनाइट। चले आगे, Yes, sir. मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, अपन ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, डिफाइन कैसे होता है, इज इक्वल टू एक्स जब x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। इस तरह से पीस वाइज डिफाइन होता है, पीस वाइज मतलब टुकड़े कर दिए उसके, पीस वाइज अपन कर ही रहे हैं ऑलरेडी, पीस वाइज काफी जगह पे, ठीक है। माइनस एक्स और एक्स की तरह बिहेव करता है। तो अगर ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करें तो किस तरह से लाइन आती है, एक्स और वाई में, वाई इज इक्वल टू एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स की तरह, 0 से छोटा है तो माइनस एक्स की तरह, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स आ गया। अब अपन ने ऑलरेडी कर रखा है, एक चीज करेंगे मस्त वाली। तो चलो डोमेन की बात करें, इसकी डोमेन, डोमेन क्या रहेगी इसकी, All the reals. और रेंज की बात करें 0 to infinity. तो
dy by dx की बात करें तो क्या रहती है, प्लस माइनस वन स्लोप, है ना, Yes, स्लोप sir. कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो देखना होगा। अभी अपन देखते हैं कि क्या करते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। फिर क्या करेंगे, अपर ऊपर और नीचे ले जाएंगे, फिर दोनों इसको रोटेट करें। तो क्या करते हैं, पहले इसको y इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है आपके पास, उससे अपन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन, मॉड ऑफ x प्लस टू, मॉड ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो फंडा अपन ने पढ़ा है, इसको अपन अगर y इज इक्वल टू x प्लस वन को कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल मॉड x मान लें, तो ओरिजिन जो इसका 0 0 था वो 0 0 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 0 विल शिफ्ट टू 0, comma minus 1. इसमें अरे माइनस वन कॉमा जीरो ना, Yes, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस वन कॉमा जीरो पे शिफ्ट होगा। तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस वन का ग्राफ जो आएगा वो x इज इक्वल टू माइनस वन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसका तीखा कौन है वो, एक ग्राफ के फॉर्म में देखा, अपन दूसरे फॉर्म में भी देखेंगे इसको, इसी चीज को। चलो पहले ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। x प्लस वन का ग्राफ इस तरह से आएगा, मॉड ऑफ x प्लस वन का ग्राफ इस तरह से आएगा। इसी को अपन दूसरी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वन विल बी x प्लस वन जब x प्लस वन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, विल बी माइनस ऑफ x प्लस वन जब x प्लस वन क्या है, लेस देन जीरो है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? yes, sir. तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस वन, और ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, माइनस ऑफ x प्लस वन। तो आप मुझे ये पॉइंट बता दो कितना होता है, 1, 0, y comma. एक्सिस पे x जीरो होगा, जीरो कॉमा वन। ये अपन ने चीर फाड़ कर दिया इसका। x प्लस टू पे चलते हैं, x प्लस टू पे कहा जाएगा, ये कहाँ खिसकेगा, ये किस तरफ खिसकेगा, ये लेफ्ट राइट, Left. लेफ्ट खिसकेगा x प्लस टू। सिंपल है, प्लस लगता है तो वो उल्टा लगता है कि इधर जाएगा, पर जाएगा जाता है लेफ्ट साइड में, याद रखने की तरीके से। x इक्वल टू माइनस टू, ये पॉइंट बताओ। यहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा, x प्लस टू की तरह रहेगा, इसमें क्या करेंगे, x प्लस टू रहेगा जब x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो है, x माइनस ऑफ x प्लस टू रहेगा जब x प्लस टू लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस टू का ये ग्राफ क्या रहेगा, x प्लस टू का रहेगा, ये तो ये पॉइंट क्या रहेगा, तो एक्सिस पे x जीरो, तो जीरो कॉमा टू, ठीक है। Yes, sir. अब चलते हैं फिर, अब इसको राइट शिफ्ट मान लेते हैं। x माइनस थ्री कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट में, एक दो तीन पे शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसे रहेगा वो देख लेंगे, तीन पे मतलब कैसे रहेगा वो देख लेंगे, पॉइंट कैसा आ रहा है ये वाला पॉइंट देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू तीन, ये वाला पॉइंट बताना कहाँ पे आएगा, ये बिहेव करेगा, वापस लिख लेता हूं, ये बिहेव करेगा, मॉड ऑफ x माइनस थ्री विल बिहेव लाइक x माइनस थ्री इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू तीन, इज विल बिहेव लाइक थ्री माइनस एक्स इफ x इज लेस देन तीन। ठीक है ना, तो तीन माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा इस रीजन में। तीन माइनस एक्स में आप बताओ कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा, y एक्सिस पे x जीरो होता है, तो जीरो कॉमा थ्री रहेगा, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर होना चाहिए, Yes, तो मैंने रफ ड्रॉ किया, जीरो कॉमा थ्री रहेगा, ये ऊपर होना चाहिए, पहले पता नहीं था इसलिए। ठीक है, चलो आगे। अब yes. अपन ने क्या किया, ग्राफ को लेफ्ट राइट किया, अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, अब क्या करते हैं, y प्लस वन इज इक्वल टू मॉड एक्स, या फिर आप बोल दो मॉड x माइनस वन, दोनों एक ही बात है। या y माइनस टू इज इक्वल टू मॉड एक्स, या इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू कर दो, या y प्लस टू इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू। इसी को आपने कन्वर्ट किया, अगर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से आप करो, कन्वर्ट करो, तो ये ग्राफ जो है वो जीरो जीरो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इसका, इसको देख के बताओ। जो इसका जीरो जीरो था, वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल मॉड एक्स का जीरो जीरो था, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का जीरो जीरो था, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा अभी, 0, comma minus 1. जीरो कॉमा माइनस वन पे।
ये वाला किस पे शिफ्ट हो जाएगा 0,2 पे, Yes, sir. स्लोप क्या रहेगी वो ही रहेगी। ये वाला किस पे शिफ्ट हो जाएगा 0,-2 पर। ओके ऑलराइट, डिफाइन वैसे ही करना है। अगर खोलना है इसको तो कैसे खोलना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x की तरफ खुलेगा, और x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 तो -x की तरफ खुलेगा। ठीक है ना, इसको खोलना तो आ गया आपको, Yes. राइट। पीस वाइज खोलना आ गया आपको। उसके बाद में चीजें क्या करते हैं अपन, दोनों साइड घुमा देते हैं इसको। y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। कहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट होगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल मॉड x से कंपेयर किया तो शिफ्ट कहाँ पे होगा, 0 0 विल शिफ्ट टू विच प्लेस, 3, -2. 3,-2। बिहेवियर आपको पता ही है, ऊपर खड़ा हुआ 1 2 3 3,-2 पे शिफ्ट होगा। अभी ये पता करना पड़ेगा वरना तकलीफ आएगी, तो पता कर लेते हैं इस बार। क्या करेंगे अपन, जब x नेगेटिव है, जब x 0 है तो ये कैसे बिहेव करेगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 - x की तरफ बिहेव करेगा। मतलब ये निकाल रहा था मैं कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, y एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहां पे x क्या होता है 0 होता है। डाल दो x 0 डालो, x 0 डालो तो कितना आ गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y कितना आ गया 1 आ गया, तो 0,1 पे कट करेगा x इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. y एक्सिस को कहाँ पे, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 डाला तो 2 जगह कट करेगा, ठीक है। Yes. 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, तो x माइनस 3 प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 विच इज 1। तो y एक्सिस को 5,0 और 1,0, तो ये 1,0 आपका यहाँ आ गया और 5,0 आपका आगे आएगा। तो ये आपका 1,0, ये आप पॉइंट ऊपर वाला कौन सा निकाला था, ये अभी निकाला था वो कौन सा था, ये वाला 0, x 0,1 था ये 5,0, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा 3,-2, ये पॉइंट 3,-2, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अगर किसी ने बोला ऐसे कन्वर्ट कर दो इसको, क्या करो भाई, ऐसे कर दो, माइनस ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। ये ग्राफ कैसा होगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल मॉड x माइनस की तरह हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, तो बस ओरिजिन किस पे शिफ्ट होगा, इसमें -2, -4 पे शिफ्ट होगा और उल्टा हो जाएगा, -2, -4 पे शिफ्ट होगा और उल्टा हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. इस तरह से ग्राफ आएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे कम स्पेस है तो इस तरह इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। इसका समझ में आ गया। Yes, sir. अगर ये इसी जगह पे प्लस होता था केवल ये, तो फिर किस तरह से आता था, ये पॉइंट से ऐसे, ठीक है ना। मतलब आपने y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बताया, उससे सारे ग्राफ निकाले अपन ने। रेंज डोमेन, अगर आप इसकी रेंज बोलोगे तो क्या रहेगी, मान लो इसकी बात करें तो, या इस पॉइंट तक रहेगी रेंज। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. ये पॉइंट से माइनस इनफाइनाइट से लेके ये पॉइंट तक। चलो अब इसकी निकालिए, y इज इक्वल टू 1/mod x की डोमेन देखो पहले, डोमेन क्या रहेगी, x क्या नहीं होना चाहिए, Not equal to 0. 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो केस बन जाएंगे, मॉड एक्स से खुलता है x ग्रेटर देन 0, तो किस तरह से खुलेगा, y इज इक्वल टू 1/x। जब x लेस देन 0 तो कैसे खुलेगा, ये -1/x। x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब x ग्रेटर देन 0 तो 1/x, 1/x का ग्राफ पता है आपको कैसा होता है, ये फिसल पट्टी देख लिया अपन ने बहुत बार। Yes, sir. 1/x तो -1/x कैसे रहेगा, नेगेटिव जब है तो नेगेटिव और नेगेटिव, और ये देखो एक तरह से ऐसे भी देखो, ये 1/mod x है तो पॉजिटिव ही रहेगा, समान रिजल्ट जो भी आएगा पॉजिटिव रहेगा, उससे भी आप देख सकते हो। या फिर आप ऐसे देखो ना, सबसे बेस्ट सिमेट्री, पुट रिप्लेस x by -x, रिमेन सेम, रिजल्ट सेम। Yes, sir. तो सिमेट्री अबाउट क्या रहेगी, Y axis.
सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, खर सिमेट्री का यूज करना है, ऐसे रहेगा। तो रेंज बताओ। 0 to infinity. 0 to infinity। कोई और एसिम्प्टोट ये वाली है और ये भी एसिम्प्टोट है, y एक्सिस एक्सिस। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ये वही बता रहा है, y माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा, टेक 0 पॉइंट टू द ग्राफ अल्फा बीटा, शिफ्ट कैसे करना है, वही जो अपन ने शिफ्ट किया वो तरीका बता रहा है वो। ठीक है, 1 -2 पे शिफ्ट किए, 1 -2 पे शिफ्ट किए। चला आगे। Yes, sir. y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 कर दिए तो ऑलरेडी अपन, देखो यही बताया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, x माइनस 1 अगर 1 से x मतलब x माइनस 1 अगर 0 से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस तरह से बिहेव करेगा। कर दिया अपन, चले आगे। समझना है कि Yes, sir. मतलब समझना है क्या है, समझ लिया आपने। समझाओ, ये समझ लिया, ये तो कर लिया ना पहले। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर समझ गया है। अब शिफ्ट करना है वही, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मॉड एक्स, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स करो, या फिर y का जो मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 1,0 पे शिफ्ट, 0,1 पे शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, मतलब मॉड एक्स में एक जोड़ो, ये भी कर सकते हो आप, समझे ना, जो समान है Yes. उसको एक ऊपर ले जाओ, दोनों तरीके। मतलब एक तो मैंने आपको 0 पे शिफ्ट करना सिखाया, दूसरा ये उसको आर्गुमेंट को ऊपर ले गए, उसमें एक समान जोड़ दिया, y में जितना जितना y था उसमें एक जोड़ दिया, y मॉड एक्स आ रहा था उस समान में सब में एक जोड़ दिया, तो पूरा एक एक यूनिट ऊपर उठा दिया। ठीक है, एक ही बात है सारी, एक ही बात है, अलग अलग समझने के तरीके। चले आगे। Yes, sir. अब शिफ्ट कर दिया इसको, ये कर दिया, ये कर दिया अपन ऑलरेडी। डोमेन एंड रेंज ऑफ द ग्राफ ये कर दिया, ये भी ठीक है, कर लेते हैं, ये तो कर लिया ना अपन, y इक्वल मॉड एक्स कर लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या रहेगी बताओ, डोमेन क्या रहेगी, तो ऐसे मालूम पड़ा, डोमेन क्या रहेगी, All reals. ऑल रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और पॉइंट आएगा 1 1 आएगा, 1 1 पॉइंट आएगा। x इक्वल टू, तो चलो इसको पीस वाइज डिफाइन किया था, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 माइनस x जब x लेस देन 1 है। ठीक है, तो अगर ये तो इस तरह से बीच में डिफाइन हो गया, 1 1 पे जा रहा है ना, 1 1 1। तो बताओ रेंज क्या रहेगी, एक मिनट, 1 1 रेंज क्या रहेगी अभी, 1 to infinity। ठीक है, ये रेंज। ठीक है, चले आगे। 1 Yes. बाय मॉड एक्स कर लिया अपन ने, सिग्नम लिखा है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इसको एस जी सिग्नम, एस जी एम ऐसे, ये सिग्नम भी लिखते हैं, सिग्नम एक्स लिखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, ये बिहेव करेगा 1 की तरह जब x है 0 से बड़ा, ये बिहेव करेगा 0 जब x है 0, ये बिहेव करेगा -1 जब x है नेगेटिव, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है मॉड x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। समझ में आया, तो ये कहना चाह रहा है कि ये पूरी खेती में x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू रहेगी 0, x जब 0 से बड़ा है तब वैल्यू रहेगी 1। तो 0 पे क्या होलो सर्कल कर देता हूँ, मतलब होलो नहीं, मतलब फील्ड सर्कल कर देता हूँ। फील्ड और होलो और दूसरे को क्या बोलते हैं, होलो मतलब खाली, फील्ड वाले को फील्ड ही बोलेंगे ना, तो और कुछ वर्ड है। Yes. ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ से अपन ने 1 पे क्या है, 1 x जब 0 से बड़ा है तो क्या रहता है 1, x जब 0 से छोटा रहता है तो क्या रहता है -1। समझ में आया आपको। Yes, sir. तो अगर जमीन में x में अगर इस समान में डाला है 0 तो क्या मिलता है 0, इस समान में डाला है पॉजिटिव तो क्या मिलेगा 1।
और नेगेटिव डाला है तो क्या मिलेगा? -1। तो आउटपुट में कितने पॉइंट है बताओ? आउटपुट या रेंज में कितने पॉइंट है? 3। 3 पॉइंट है केवल, एलिमेंट्री। -1 0 और +1 3 पॉइंट ही है। सिग्नम का रिजल्ट में मैक्सिमम 3 पॉइंट रह सकते हैं। ओके, जैसे अभी किसी ने बोला कि अरे यार सिग्नम ऑफ x², तो अब बताओ कितने पॉइंट रहेंगे इसके अंदर? 3। अरे -1 दो। थोड़ी आएगा रिजल्ट में। केवल जो भी सामान डालो, आप कुछ भी डालो, जो बाहर सिग्नम जिस पे लगा हुआ है, सिग्नम ये x² तो केवल पॉजिटिव रहेगा ना। x में कुछ भी डालो तो ये सिग्नम को खाने के लिए क्या मिल रहा है? केवल पॉजिटिव या 0 मिल रहा है। क्या इसको नेगेटिव मिल रहा है? सिग्नम खा पा रहा है नेगेटिव? नहीं खा पा रहा। तो जब नेगेटिव खा ही नहीं पा रहा है तो नेगेटिव -1 देगा ही नहीं, तो वो क्या देगा आपको? केवल 0 और 1 देगा। समझे बात को? यस सर। ये सिग्नम की डेफिनेशन लिखी हुई है। सिग्नम एक इसी तरह से लिखा जाता है, जब x greater 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, और यहाँ पे डोमेन आपकी R है, रेंज -3 एलिमेंटल, -1 0 1 है। अब चलते हैं सिग्नम डोमेन रेंज निकालते हैं। सिग्नम x² + 1। तो अब ये जो खाने के लिए समान है, डोमेन के निकालने का तरीका देखिए। खाने के लिए जो समान है उसका बिहेवियर देखते हैं। खाने का समान ग्रेटर देन 0, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है? x + 1 × x - 1 ग्रेटर देन 0। क्या सॉल्यूशन है बताओ? क्वाड्रेटिक से याद होगा। अगर आपको इसका ग्राफ याद आता है, कैसे भी मैं बेसिक क्वाड्रेटिक होता, x बिलोंग्स टू क्या? अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा ग्राफ? वापस ऐसे ही आएगा, -1 से 1। तो ये वाली जो खेती है वो क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? रूट्स के लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव रहता है, रूट्स के बीच में नेगेटिव रहता है। क्या रहेगा x बिलोंग्स टू? +∞ to नहीं, -∞ to -1 and 1 to ठीक, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? x क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो अब देखते हैं x² - 1 = 0, तो x = +-1। अब x² - 1 लेस देन 0, ये बताओ ये क्या रहेगा? ये तो वही हो गया, x + 1 × x - 1 लेस देन 0। इसी ग्राफ में आप देख लो, लेस देन 0 कौन सा रहता है? ये वाला पॉइंट रहता है, ये यस। वाला एरिया। तो x बिलोंग्स टू क्या? -1 से 1 के बीच में। तो जब तीन तरह से बिहेव कर रहा है, ये जो x² - 1 है, x² - 1 है, पॉजिटिव आएगा कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। फिर आएगा 0 आएगा जब x = +-1 पे, और नेगेटिव आएगा जब क्या है? x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो सिग्नम को खाने के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, 0 मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। यस सर। तो क्या है रेंज? क्या होगी इसकी? -1 0 and 1। ठीक है, सिग्नम को सब मिल गया खाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मिल गया उनको चारा खाने के लिए। और डोमेन तो ठीक है, डोमेन तो सारे ऑल रियल रहेगी, डोमेन रियल ऑल रियल रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? डोमेन ऑल रियल रहेगी। सिग्नम को प्रॉब्लम थोड़ी है कि नेगेटिव दे दिया तो कुछ। अब ये देखते हैं सिग्नम ऑफ x²। तो फर्क क्या है? सिग्नम x² + 1 में क्या फर्क है? तो सिग्नम x² + 1 पॉजिटिव रहेगा। कब रहेगा पॉजिटिव? कौन से भी वैल्यू पे x पे? ऑल रियल के लिए। क्या ये 0 रहेगा? नो सर। क्या ये नेगेटिव रहेगा? नो। तो इसका मतलब क्या है? इसको जो खाने के लिए मिला है वो क्या है? पॉजिटिव। तो इसको खाने के लिए अगर मिला है पॉजिटिव, तो ये क्या देगा? उल्टी करेगा ये, +1। +1। तो रेंज में क्या रहेगा? केवल एक पॉइंट रहेगा, +1। ठीक है, फिर भी ग्राफ निकाल के देख लेते हैं। सिग्नम x² + 1, आप कुछ भी डालो, इसका मतलब क्या है कि सिग्नम ऑफ x² + 1 में कुछ भी डालो,
यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी डालो, केवल ये लाइन मिलेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल? सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी डालो, माइनस डालो, जीरो डालो, सब पे मिलेगी वैल्यू। क्या मिलेगी? प्लस वन मिलेगी। Yes, sir. ठीक है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन का। चलो हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का। तो जब माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन चलता है, माइनस वन तक, और प्लस वन से इन्फाइनाइट चलता है, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पे चलता है, ठीक है। तो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन पे क्या रहता है? पॉजिटिव। तो क्या रहेगा? प्लस वन की ट्रेन चल रही है, चल रही 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 है। माइनस वन पे ट्रेन क्या रहेगी? होलो। प्लस वन पे भी ट्रेन रहेगी, होलो। और ये चल रही चल रही चल रही। फिर जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पे क्या रहेगी वैल्यू? ये वन पे, प्लस माइनस वन पे जीरो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. और माइनस माइनस वन से वन के बीच में क्या रहेगी? नेगेटिव। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या रहेगा वापस? ठीक है, पॉइंट कितना है? 3 पॉइंट है सिग्नम के रिजल्ट में। स्टाइल थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। हर किसी का ग्राफ नहीं बनाना है, ये तो जस्ट अभी सिंपल था तो मैंने बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा हर किसी का ग्राफ बनाना होगा। चलो आगे, Yes, sir. हर किसी की रेंज भी नहीं निकालनी थी। चलो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन कैसा है, कैसे एनालिसिस करेंगे एक्सप्रेशन का? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो इसका डी बताएगा। दो केस हो सकते हैं, इसके रूट हो सकते हैं, रूट पॉसिबल है और रूट नहीं पॉसिबल है। अब बताओ इसके रूट पॉसिबल है या नहीं? Not possible. डी लेस देन जीरो, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव खाने को मिल रहा है चारा सिग्नम को, तो क्या रिजल्ट देगा सिग्नम? Plus one. प्लस वन विल बी द रेंज। और इनपुट क्या रहेगा? डोमेन क्या रहेगा? कोई भी All. डालो, ऑल रियल। चलो, सिग्नम ऑफ cos x। तो अभी cos x, x में कुछ भी डाला। cos x क्या है? cos x क्या लाई करता है? माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो सिग्नम को खाने के लिए क्या मिल रहा है? माइनस वन मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, वन भी मिल रहा है। Yes, sir. तो रेंज क्या रहेगा? ऑल वन जीरो माइनस वन, 3 पॉइंट रहेंगे, वन माइनस वन जीरो रहेंगे रेंज, ठीक है। और Yes, sir. डोमेन, डोमेन क्या रहेगा? कोई भी डालो, डोमेन तो ऑल रियल। माइनस वन से वन के बीच में घूमता रहेगा ना, ऑसिलेटिंग है ना cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वैल्यू डालो x की, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. क्या हो, तो नीचे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको, सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स जो अपनी मशीन के, सिग्नम एक्स क्या बाहर निकाल के देगा आपको, बताओ? 0, 1 or minus 1. लॉग के पास आ गए हैं, जीरो माइनस वन जीरो। तो लॉग बोला अरे मैं तो कुछ लिमिटेड चीजें ही खा सकता हूँ, मेरे को सब खाना अलाउड नहीं। तो क्या क्या लॉग खा सकता है? 1. वन ही खा सकता है। तो इसका मतलब एक्स कैसा होना चाहिए कि सिग्नम की मशीन से एक्स कैसा होना चाहिए कि Positive. एक्स शुड बी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो सिग्नम की मशीन से केवल वन निकलेगा। और दो, और रेंज रिजल्ट में क्या आएगा? केवल सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स कुछ भी डालो, सिग्नम एक्स विल गिव यू वन। लॉग के पास है केवल वन, लॉग वन की वैल्यू कितनी? जीरो। 0. तो रेंज होगी जीरो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये कैसा एक्सप्रेशन है? डी कैसा है इसका बताओ? Less than 0. लेस देन जीरो, कोई रूट नहीं है। तो माइनस डी बाय फोर ए से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा। तो माइनस डी बाय फोर ए कितना है इसका? एक मिनट, माइनस डी बाय फोर है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चार दूनी आठ, नहीं चार दूनी आठ ना, चार अपॉन टू है। तो सेवन बाय फोर है ना, टू है नहीं, फोर है, फोर।
तो √7/4 इसका जो वैल्यू है क्या क्या रहेगा, -d 7/4 से लेके इनफाइनाइट रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है इस वैल्यू का एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 7/4 से इनफाइनाइट रहेगा, और लॉग के पास आ रहा है खाने के लिए 7/4 से इनफाइनाइट। तो ln जो है वो कहता है कि यार मैं तो 0 से इनफाइनाइट सब खा लेता हूँ, 7/4 से इनफाइनाइट की जो 7/4 है वो खेती 1 से पहले आ रही है कि बाद में आ रही है? बाद में। बाद में आ रही है। तो ऑल, तो क्या रहेगा, ln 7/4 से लेके इनफाइनाइट, तो ln 7/4 से इनफाइनाइट कैसा वैल्यू रहेगा? पॉजिटिव हाँ, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या रहेगा? 1। पकड़ में आया? यस सर। इसे स्टेप बाय स्टेप सोचना। सबसे पहला देखो, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी। अरे हाँ, मतलब ये मैं पूछ रहा था आपको, ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा या x माइनस 2 x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इसका आप जल्दी से बताना क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या होगा? 2 से 4 के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आता है, और लेस देन 2 से 4 के बीच में ग्राफ तो ऐसे ही आता है, ऐसा नहीं, मतलब ये पता नहीं। बताओ, ग्रेटर देन 0, अरे ये वाली जगह पे ग्रेटर देन 0 है ना, यस सर। और ये वाली जगह पे लेस देन 0 है। रूट्स के बीच में सिंपल सा ये माइनस इनफाइनाइट से 2 और 4 से लेके इनफाइनाइट, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेस देन 0 की अगर बात कर रहे हैं, लेस देन 0 की बात करें तो कब रहेगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। 2 to 4, इक्वल टू का साइन जब जब बोला है तब ले लो, ठीक है, पता ही, ठीक है ना। ये तो क्वाड्रेटिक का, ये तो मतलब बात बार बार लाइफ टाइम यूज होगी, यस सर। ठीक है। तो एक बार देख लेना, अगर नहीं है याद तो, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो, ठीक है, बट ये फ्रीक्वेंटली मतलब यूज होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। उसमें एग्जांपल्स चाहिए तो मुझे बोलना, मैं भेजता हूँ आपको। बाकी क्वाड्रेटिक का ये पोर्शन तो यूज होता ही है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि क्वाड्रेटिक जो है हवा में ही रह जाता है, ठीक है ना, नो रूट्स, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। यस सर। हाँ, y इज इक्वल टू, सिग्नम हो गया, y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 माइनस 10। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। डोमेन, डोमेन में कोई प्रॉब्लम है कि, डोमेन बताओ, डोमेन क्या रहेगा? ऑल रियल। ऑल रियल। डोमेन इज इक्वल टू r। इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, y प्लस 10 इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1। इसको कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू e पावर x से। y इज इक्वल टू e पावर x कैसे चलता है, y इज इक्वल टू e पावर x चलता है ऐसे। इसमें ये पॉइंट कौन सा होता है, 0, 0 कम होगा। चलो, अगर अपन थोड़ा सा फिर क्या करते हैं, इसको बस x प्लस 1 पे शिफ्ट करते हैं। कल सपोज करो इतना ही किया होता, पहले अपन सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू e x प्लस 1 पे शिफ्ट करेंगे, तो ये जो 0 0 है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एक मिनट, नीचे शिफ्ट होगा। लेफ्ट, y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 से लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा या ऊपर नीचे शिफ्ट होगा? अभी अपन ने देखा था y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 से लेफ्ट राइट जाता है या ऊपर नीचे जाता है? y इज इक्वल टू मॉड x से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 5, तो लेफ्ट राइट जाता है ऊपर नीचे जाता है, x में चेंज करने से लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। तो ये जो 0 0 था वो कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू x प्लस 1 ड्रॉ करते हैं पहले, 0 0 चला जाएगा आपका -1,0 पर, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा थोड़ा। और ऐसे ही रहेगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जहां पे क्या होता है y एक्सिस, जहां पे x 0 होता है, तो कितना रहेगा, 0, x 0 होता है, 0, e रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, मतलब समझ में आया आपको? ये ग्राफ को यस। थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये ऊपर हाइट बढ़ गई ना, ये वाली 0, e होगी, e हो गई मतलब हाइट। यस। अब क्या करना है आपको, y प्लस इसमें से -10 करना है, या तो इसको -10 करो या y प्लस 10 इज इक्वल टू करो। तो क्या करेंगे, 0 ऊपर ले जाऊंगा नीचे ले जाऊंगा ग्राफ को,
y प्लस 10 के लिए नीचे। नीचे ले जाओ, परफेक्ट। उससे पहले अपन ये देख लो कि y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। x इक्वल टू 0 डाला तो क्या आता है, e माइनस 10 आता है। x इक्वल टू 0 डाला तो क्या आता है, e माइनस 10 आता है, तो नेगेटिव पे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये पॉइंट कौन सा रहेगा, e माइनस 10 रहेगा। यस सर। ठीक है, और ये लाइन कौन सी रहेगी बताना मुझे, जो टच करने वाली। जैसे ये x इक्वल टू, ये क्या था, ये x एक्सिस था, इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 10 रहेगी। इससे क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और ये पॉइंट कौन सा रहेगा, जहां पे x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये जो भी आएगा, मतलब पॉइंट वॉइंट निकालना, लॉग वॉग लेके निकालना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से? ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन डोमेन विल बी ऑल रियल। ठीक है, रेंज क्या रहेगी, हाँ रेंज क्या रहेगी, y इज इक्वल टू ये माइनस 10 रहेगा ना सर, हाँ। रेंज क्या रहेगी, -10 to infinity। माइनस 10 टू इनफिनिटी। ठीक, y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, फिर स्पीड अगले चैप्टर्स में तो और फास्ट रहेगी। ln x माइनस 2, तो ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा रहता है, तो ये x इक्वल टू 0 पे ये y इज इक्वल टू ln x ऐसे करता है, तो ये बताओ ये वाला कौन से वाले पे करेगा, x इक्वल टू 2 इसकी असिम्प्टोट रहेगी, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। 2 असिम्प्टोट रहेगी, और ये ऐसे आ जाएगा। क्या 2 से कम वाली वैल्यू लेगा? नो सर। नहीं, नेगेटिव होगा। ठीक है, नहीं लेगा, परफेक्ट है। शिफ्ट ग्राफ को क्या राइट शिफ्ट करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगी बताओ, x is greater than 2। डोमेन क्या हो जाएगी, 2 से लेके इनफिनिटी, x इज ग्रेटर देन 2। रेंज क्या हो जाएगी, -infinity to +infinity। ऑलरेडी अब आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लास्ट ईयर थोड़ा पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा वार्म अप करेंगे, इसका वार्म अप करके फिर आपको अभी तो है टाइम है, नहीं है टाइम, अच्छा टाइम, किसी बड़ा टाइम नहीं है। इंटीजर फंक्शन इसका मेन पार्ट जो मतलब दोनों मेन पार्ट ही है, टफ क्वेश्चंस इसके बाद में करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे क्या करता है, आप 0 पे खड़े हैं, 1 पे खड़े हैं, यहाँ पे एक पोल्स खड़े हुए हैं 3 4, -1 -2, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नंबर लाइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहा है कि आप 1 से जितने भी आगे जाओगे, अगर आप 2 पे नहीं पहुंचे हो, तो वो किसको 1 पे लाके खड़ा कर देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मैं बताता हूँ। अगर x की वैल्यू है सपोज 1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा है, 1 पॉइंट नहीं, तो इंटीजर छोटे 1 से 1.9 से छोटे छोटे इंटीजर कौन है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1.9 यहाँ पे, उसके पहले के इंटीजर कौन है, ये सब लोग हैं, उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 1, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये क्या होता है, 1 आता है। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का ही निकालना है, 1 पे बैठे हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। फिर अगर अपन -1 पे हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, यहाँ पे खड़े हैं -1 पे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। यस सर। 0 पे खड़े हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0। अब अपन खड़े हैं 0.1 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0.1 पे 0। 0। ठीक है,
अब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कोई भी नंबर होता है उसको, एनी नंबर जो होता है उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो आपके पास 2.22222222 आया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 2222। या फिर आपके पास आया 3.4, तो 3 प्लस 0.4, तो इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। Yes, ठीक है, sir. और यही तरीका है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो हमेशा यहाँ से अपन चालू करें। अगर आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो, 2 से खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं कलर दूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रीन वाला। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये ग्रीन वाला रहेगा या ये बचा हुआ रहेगा? 2 से कितना आगे चलना है? सपोज करो 2.7 पे है अपन, फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा? 0.7. 0.7। तो इसी तरह से ये बात यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं 0.6 की बात कर रहे हैं, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा? 0.6. 0 से लेके 0.6 चलना है। अब प्रॉब्लम आती है, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है -0.4। अब बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.6. 0.6। -1 प्लस 0.6। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो खास बात है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहता है। 1 नहीं होगा, 1 होगा तो फ्रैक्शनल थोड़ी रहेगा वो, समझे ना? 1 Yes. अगर हो गया तो इसलिए 1 को एक्सक्लूड किया। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट रहता है। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं 2, तो 2 से आगे जा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं? 3 से पहले कितना आगे जा सकते हैं? अगर किसी पॉइंट पे खड़े हैं -3 पे खड़े हैं, -2 पे जा सकते हैं, लेकिन कितना आगे जा सकते हैं? लेफ्ट से राइट चलना है और यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन नंबर जो होता है वो माइनस में कैसे लिखा होता है? -2.2 लिखा हुआ है, -2.2 लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.8. 0.2। ठीक है, क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? इस तरह से नंबर लाइन, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो अलग है। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी भी रियल नंबर को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में लिखा जा सकता है। तो इसी को अपन इस तरह से लिखते हैं, एनी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हिच इज कर्ली ब्रैकेट, दिस इज बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज i प्लस f। तो ये अपन बार बार यूज करते रहेंगे, या तो ये लिखेंगे या i प्लस f लिखेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है यूज करने के लिए? मतलब क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे इसको। ठीक है, Yes. कोई भी रियल नंबर को आप i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हो। The function fy is equal to fx greatest integer is called greatest integer function where denotes the greatest integer less than or equal to x। मैंने less than or equal to x में डेफिनेशन जो कंफ्यूजन होता है उसको मैंने क्लियर किया था। कैसे क्लियर किया? अगर आपके पास ये सारे नंबर है तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर है वो लेना है, नंबर से छोटा लेकिन उनमें सबसे बड़ा, 1.1 से छोटा लेकिन जो भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा कौन है? 1। ठीक है, तो फिर ये बता दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा इसका? 2. इसका कितना होगा? 6. हाँ, इसका कितना होगा बताओ? 3. नहीं, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा इसका। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.14. नहीं, इसको अगर आपको लिखना है 3 प्लस पाई माइनस 3, ये इंटीजर ये फ्रैक्शन, करेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट पाई माइनस 3 है। 3.1.14 नहीं लिखेंगे, 0.14 तो इनकरेक्ट वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना? पाई माइनस 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. करेक्ट वैल्यू क्या है? पाई माइनस 3। फ्रैक्शनल पार्ट विल बी पाई माइनस 3। इस तरह से। ई के लिए बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? Greatest integer is 2 and fractional part is e minus 2. ई माइनस -3.4 के लिए बताओ कैसे लिखेंगे? -3.4 आपको कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ले जाएगा? -4 पे ले जाएगा।
-3 से Yes. -4, तो -4 प्लस कितना 0.6. -4 क्या कहाँ पे रहेगा? -4 प्लस 0 पे रहेगा। -पाई की बात बताते हैं, चलो -पाई को भी फील कर लेते हैं। 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में माइनस की बात कर रहे हैं। -2 -3.14 -पाई यहाँ का ही आएगा। अब बताओ क्या होगा? Greatest integer is -4 and a fractional part -4 plus pi. फ्रैक्शनल पार्ट विल बी पॉजिटिव रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट 4 minus pi. हाँ 4 -पाई, 4 में से पाई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है देख डायग्राम देख के? Yes, sir. ये वाला ध्यान आना चाहिए, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका रहेगा 4 -पाई का, और फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा इसका मॉड, मतलब 4 माइनस जो डिफरेंस का मॉड, ये डिफरेंस का मॉड। ठीक है ना, ये डिफरेंस भी पाई -3 भी नहीं होगा। चले आगे, अब चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ होता है ये डब्बा एक्स, वाई इज इक्वल टू डब्बा एक्स। तो डब्बा जो है वो कहाँ पे नेचर चेंज करता है? जब डब्बे के अंदर का वैल्यू जो है ना वो इंटीजर्स पे माहौल चेंज करता है। तो पहला रेंज है 0 से लेके 1 के बीच में, इसकी जर्नी कैसे रहती है? तो बताओ 0 से 1 के बीच में, आप जानते हो अभी नंबर लाइन देखा था, 0 से 1 के बीच में कैसी रहती है इसकी जर्नी? 0. 0। फिर आगे जर्नी ट्रेवल की 0 से 1 के बीच में जर्नी, फिर 1 से 2 के बीच में चालू कर दें जर्नी, क्या रहती? दो पहुंचने तक कैसी रहती जर्नी? 1. 2 से 3 के बीच में 2, फिर नेगेटिव ऐसे चले तो -1 से 0 के बीच में -1. -2 से -1 के बीच में -2. -2। तो यहाँ आपने देखा कि इसका नेचर कब चेंज होता है, नेचर कब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर कब चेंज होता है? इंटीजर पे। ये जो मसाला है, मसाला जब इंटीजर हो जाता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। बॉक्स के बाहर क्या आएगा? ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ये तो नोट कर लो, आउटपुट ऑफ डब्बा विल बी इंटीजर, ये तो फिक्स है। Yes. आउटपुट ऑफ डब्बा विल ऑलवेज बी इंटीजर, ये तो एक रूल हो गया। ठीक है, और दूसरा कि वो चेंज कब, नेचर कब चेंज करता है? जब डब्बे के अंदर का मसाला है वो इंटीजर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं अभी आपको क्वेश्चन लूंगा, बताऊंगा। तो पहले अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। 0 से 1 की जर्नी है, तो लोग बॉन्ड्स लगा देते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पिलर्स लगा देते हैं जहां पे अपन बात करेंगे, जहां पे नेचर चेंज होने की संभावना है। ठीक है, तो 0 से 1 तक अपने पास क्या रहा? 0, तो ये वाला 0। और 0 पे क्या रहा? 0 पे 0। 1 से 2 के बीच में क्या रहा? 1. और लेकिन यहाँ पे होलो करना पड़ेगा, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे होलो, फिर वापस यहाँ पे होलो डार्क, और यहाँ पे होलो, फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे डार्क, और यहाँ पे होलो। तो 3 से 4 के बीच में 3 रहता है वैल्यू। ठीक है, और -1 से 0 के बीच में ये डार्क और ये होलो। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, Yes. तो ये देखो आप, ये नेचर चेंज कब कर रहा है? इंटीजर्स पे नेचर चेंज कर रहा है, मतलब मसाला जब इंटीजर हो जाए। अभी मसाला इंटीजर हो जाए इसका मीनिंग देखेंगे थोड़ा सा, मतलब इसलिए देखना है ये, इसने बोल दिया एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसके बारे में बताओ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बारे में बताओ, रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि जहां जहां पे एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्या आप लोग कंफर्टेबल है उस रीजन को एनालिसिस करेंगे जब मसाला जो है वो 0 और 1 के बीच में रहे? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? तो ये पॉजिटिव देखता हूँ, नेगेटिव भी देखेंगे बाद में, पहले केवल पॉजिटिव देखते हैं। एनालिसिस ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1,
या फिर x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में ओपन, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर क्या देगा? वैल्यू क्या रहेगी? 0. 0। तो इसका अपन ने ये रीजन आइडेंटिफाई किया कि जब x -1 से 1 के बीच में आएगा तब 0 रहेगा। दूसरा रीजन आता है एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में, अलग नेचर। तो x लाइज बिटवीन, पहले पॉजिटिव देखता हूँ, नेगेटिव बाद में देख लेंगे। 1 से लेके कहां तक? 2. 2 क्यों? √2. √2 कितना होता है? 1.414। Yes. तो आपकी जो जर्नी है 1 से 2 तक जाती थी पहले, अब 1 से 2 झटका कब आ गया? √2 पे ही झटका आ गया, 1.414 पे ही झटका आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है। और वैल्यू कितनी होगी उसकी, एक्स स्क्वायर की, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इसको बाद में देखेंगे। तो कितनी होगी? 1. 1। तो ये आपको 0 मिला जब ये है, 1 मिला जब ये है। तीसरा रीजन जाते हैं, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में जर्नी करनी है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या? √2 से √3। तो आप देख रहे हो 1.414 से लेके 1.732 पे ही माहौल चेंज हो जाएगा, बिहेवियर इसका। क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा? 1.732 पे चेंज हो जाएगा माहौल। Yes. अच्छा, वो बस ही आ गई। बंद रखो भाई, कोई नहीं, चलो आ जाती है वो, तो कोई मेरे से भी आ जाती है। बस थोड़ा सा ही बचा है आज के लिए। अच्छा, आप दोनों की आवाज सेम है कि अलग अलग है? Sir, same है। सेम है, चलो ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी फिर? ग्रेटर एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 से 3 के बीच में? 2। जब एक्स ऐसा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? क्या हो गया? ठीक है, उबासी तो आती रहती है, उसमें क्या है, समझ में आ रहा है तो सही। ठीक है, मेरे को भी आ जाती है, उसमें क्या है। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 3 से 4, एक्स बिलोंग्स टू क्या? √3 से लेके √3 to 2. √3 से 2 के बीच में। तो इसका वैल्यू क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। ठीक है, और आप देख लो कि ये सिमेट्रिक अबाउट क्या रहेगा? Y axis. तो लेफ्ट साइड में जो y एक्सिस जो ड्रॉ करेंगे वही राइट साइड में आ जाएगा। चलो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके जो अलग अलग पोल्स हैं वो क्या क्या रहेंगे? 0 से लेके पहला पोल कहां पाएगा जो चेंज हो जाएगा माहौल? 1. 1 तक। फिर 1 से लेके √2 पे, 1, फिर √2 पे, फिर क्या √3 पे, फिर क्या 2 पे। इस तरह से चलेंगी चीजें, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में पहले रहेगा 0, 1 पे क्या वैल्यू रहेगी? 1 पे रहती है 1, 1 से √1 पे वैल्यू रहेगी 1, 1 से √2 तक चलेगी अगली ट्रेन, फिर आगे √2 से लेके √3 तक चलेगी आगे वाली ट्रेन, फिर √3 से लेके 3 पे वैल्यू, और क्या आप लोग कंफर्टेबल है लेफ्ट साइड का ग्राफ? Yes, sir. अब राइट साइड में क्या रहेगा? सेम का सेम, ये 1 पे होलो आएगा, 1 पे होलो, यहाँ पे भी -1 पे भी होलो। -1, -√2, -√3 एंड 2। क्या आप लोग को -2, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अभी y इज इक्वल टू √x का रहता था, ये तो अपन ने ड्रॉ कर लिया। y इज इक्वल टू √x का रहता था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्या कर रहा है? √x को क्या करना है? 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में रहना है। अब यहाँ तो फिक्स हो गया कि नेगेटिव के लिए अपन बात नहीं करेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? नेगेटिव के लिए बात नहीं होगी।
Yes, क्योंकि sir. नेगेटिव के लिए तो रूट एक्स डिफाइन ही नहीं होता ना। Yes, तो sir. रूट एक्स जब 0 से 1 के बीच में है तो एक्स किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। और वैल्यू क्या आ रही है उसकी, रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रही है वैल्यू, 0. 0 है। फिर कहते हैं रूट एक्स को चेंज करना है 1 से 2 के बीच में। रूट एक्स का नेचर 1 से 2 के बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, 1 to root 2. 1 to 4 ना, स्क्वायर करेंगे ना। हाँ, 1 to 4. Yes, sir. तो 1 से 4 तक जर्नी एक ही रहेगी, मतलब 1 से 4 तक की लाइफ स्मूथ है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी फिर, क्या 1 आएगा। फिर रूट एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3, तो मतलब x बिलोंग्स टू 4 से 9। तो आप देख रहे हो 4 से 9 तक की लाइफ स्मूथ रहेगी इसकी। वो कितनी रहेगी, 2 के बराबर रहेगी। नो नेगेटिव, नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं, x नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है ना। फिर रूट एक्स बिलोंग्स टू 3 से 4, तो x बिलोंग्स टू 9 से 16। वैल्यू कितनी रहेगी, 3. ठीक। बस अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 से 1 पे चलते हैं पहले, ठीक है। फिर 1 से 4 पे चलते हैं, ओहो। 4 से 9 पे चलते हैं, ओहो। और 9 से 16 पे चलते हैं। तो 0 से 1 के बीच में गए तो क्या मिलेगा आपको, 0। 1 पे क्या मिलेगा आपको, 1 4 9। 1 पे क्या मिलेगा आपको, 1। ये तो आपका वो मिल गया 0। ठीक है, 1 पे मिला आपको 1, और 4 तक अपन चलते रहे, 1 से लेके 4 तक की जर्नी। 1 से लेके 4 तक की जर्नी, 4 से लेके 2 मिल गया। फिर एक स्टेप ऊपर उठे, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप अप फंक्शन। एक स्टेप ऊपर उठे और यहाँ पहुंच गए। तो 4 से 9 तक की जर्नी स्मूथ रही। फिर 16 तक, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये इसका ग्राफ आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये क्या था, इसे पढ़ लिया अपन ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 हुआ है, ये पढ़ लिया अपन कि देखा है अपन ने ऑलरेडी। 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 रहेगा। ग्राफ अपन ने, मेन ग्राफ देख लिया अपन ने। तो इसका रेंज क्या रहता है बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का? -infinity to +infinity. और इंटीजर रहेगा ना, इंटीजर। क्योंकि डब्बा Yes, क्या sir. देता है, इंटीजर देता है ना पहले, कि यहाँ से आप टॉर्च डालोगे तो आपको केवल ये खाली जगह मिलेगी ना बहुत सारी। यहाँ पे कोई खेती थोड़ी है इस जगह पे। इधर से अगर Yes. लेफ्ट राइट से टॉर्च डाली तो क्या आपको केवल पॉइंट्स मिलेंगे, इंटीजर मिलेगा ना। आपके ब्रदर ने बोला था कि इंटीजर अभी पीछे से, सुनाई दिया तुमने? नहीं, sir. नहीं बोला था, अच्छा, ठीक। तो ओके, तो ये समझ आया, इसकी रेंज में क्या रहेगा, इंटीजर पॉइंट्स ही रहेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का समान मशीन है। मशीन क्या देती है आपको, केवल आउटपुट में क्या देती है, इंटीजर देती है। Yes, sir. आउटपुट क्या रहेगा, इंटीजर। इसका निकालते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए क्या प्रॉब्लम, कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो कुछ भी होता है, हाँ। जब नीचे 0 वाला, पर. जब नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कब 0 होता है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होता है, Between 0 to 1, when x is 0 to 1. तो ऑल रियल माइनस, ठीक है। ये इसकी डोमेन आ गई। डोमेन में आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी डाल दो, 0 भी मत डालो, और 1 1 भी डाल सकते हो। 0 से 1 के बीच में कुछ मत डालो, मामला सेट हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ठीक है। Yes. अब आती है रेंज की बात है। रेंज बताओ, सोच के बताओ रेंज थोड़ा आराम से। अभी अब मैंने बात की थी रेंज के बारे में। ये जो आइटम है, ये आइटम क्या आउटपुट देता है, केवल इतना आइटम है। अभी बात किया था, क्या देता है ये आउटपुट, Integers.
1 अपॉन इंटीजर। तो आप देख लो इसका आउटपुट रेंज कैसा रहेगा, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो -1 भी आएगा ना इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 भी हो सकता है, -1 Yes. से लेके 0 के बीच में। धूप आज जा रहा है कार्य, चलो और क्लीन हुआ है, समझ में आया इसकी रेंज और Yes, डोमेन। sir. तो रेंज कैसी रहेगी इसकी, ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, -1, -1, -1/2, -1/3, -1/4। चले आगे। Yes, sir. अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया कबूच। तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, इसको ऐसे फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में अपन ने देखा था कि वो नंबर लाइन पे कि जितना एक्स्ट्रा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब अभी वापस वो रेंज में देखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में, वही रेंज जो अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखी थी, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? 1. x रहेगी ना। अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 0 रहेगी, Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x रहेगी। Yes, sir. अगर आपने 2.1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट देखा तो 0.7 ही रहेगा ना, Yes, sir. x रहेगी। अब जर्नी चेंज होती है, x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगी जर्नी, बताओ क्या करना पड़ेगा? x 1.2 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.2 से फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा? Greatest integer. कितना? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1. तो x -1 आ जाएगा। x बिलोंग्स टू 2 से 3 है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा कि इनपुट में -2. क्या -2 करने से आपको मिल जाएगा। x बिलोंग्स टू 3 से 4 है, तो -3 करने पे मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखो इसका ग्राफ का, तो क्या करता है ये, आगे कितना भी बढ़ने की कोशिश करे, ये क्या करेगा, 0 से, और फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन, वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन, आपने देखा था नंबर लाइन पे क्या, किस कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाइन करता है, लाई करता है 0,1. 0,1, 0 से बड़ा और 1 से, 0 या 0 के बड़ा और 1 से छोटा। तो आप ये देखो कि इसकी जो औकात है ना, इन दोनों लाइंस के बीच में ही रहेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये 0 और Yes, ये sir. 1। और अभी आप देखो 0 से चालू की जर्नी आपने, 0 से 1 के बीच में चले, तो बोला x की तरह रहो, चलो x की तरह रहो, 0 पे और लो, x 1 पे, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू नहीं आएगी। तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? अगर फ्रैक्शनल 0. पार्ट ऑफ 1 0 होता है, इसका 1 से 2 वापस चालू किया, तो बोला x -1 की तरह बिहेव करूंगा, तो क्या करता है, ये x -1 ये लाइन होती है, ये लाइन होती है x -1, तो इसके पहले ये, क्या आप लोग कंफर्टेबल है 1 से 2 के बीच में इस तरह से, Yes, sir. 2 से 3 के बीच में वापस इस तरह से बढ़ने की कोशिश करता है और बाद में 3 पे जाकर अटक जाता है, 3 से 4 के बीच बढ़ने की कोशिश करता है और अटक जाता है। तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये x -1, दैट इज x -2, दैट इज x -3। अगर आप ये इंटरसेप्ट फॉर्म से देखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट से वहां भी देख सकते हो, इसका इंटरसेप्ट कितना रहेगा नीचे की साइड में, कितना इंटरसेप्ट रहेगा इस वाली का, -3. या 3 -3 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली आप इसके लेफ्ट साइड में देखोगे, जब x बिलोंग्स टू -1 से 0, तो क्या रहेगा बताओ, -1 से 0 के बीच में अगर आपका है नंबर, लाइक 0.4 है, -0.4 है, तो क्या रहेगा आपको बताओ, इसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा, 0.6 रहेगा ना। Yes. तो इसको लिख सकते हैं x +1 के बराबर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir.
ये कितना होगा x, ये x+1 ऐसे भी देख सकते हो आप, x+1, ये क्या था x+2, x+3। तो एक चीज होगी, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, दो लाइंस के बीच में रहता है, कभी ज्यादा उठ नहीं पाता क्योंकि जैसे रैंक पे है थोड़ा सा फिर वापस कोई काट के गिरा देता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट है ना, बहुत ही छोटा वाला हिस्सा, तो इंटीजर के ऊपर वाला हिस्सा, राइट। तो 0 और 1 के बीच में ये रहता है, जैसे बढ़ने की कोशिश करता है फिर वापस नीचे गिरता है, फिर वापस इस तरह से रहता है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? और कहाँ पे चेंज होती है वैल्यू? जहां पे इंटीजर होता है वहां पे चेंज होता है, जहां पे समान का वैल्यू है ना इंटीजर होगा वहां पे चेंज होगा। अंदर मसाले का वैल्यू इंटीजर चेंज होगा, वहां पे नेचर चेंज होगा, वहां पे चेंज होगा। तो उसके बीच में एक उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ एक्स कर रहा है, या x-1, या x-2, x-3, एंड सो ऑन। ठीक है, यस सर। चलो अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, अब सोच रहा है काफी सब। चलो पहले ये बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 इज इक्वल टू -12, फाइंड x, क्या होगा बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू -12 है, सोचो और बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू -12 है, क्या होगा x? -0.5। क्या होगा? माइनस, 0.5। वापस बोलना, माइनस -0.5 मतलब 0.5। -0.5। चलो देख लेते हैं चेक करके, -0.5 -1 इज -1.5। -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? -1 से -2, -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.5। क्या आप लोग कंफर्टेबल? नो सॉल्यूशन आएगा इसका, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यस। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो फिर क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नेगेटिव का कोई सॉल्यूशन नहीं। हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव रहता है ना, याद रखने के लिए डाला था। अब आप ये देखते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट और करके फिर आते हैं इसके ऊपर। फ्रैक्शनल पार्ट अभी पढ़ा है ना, तो उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास रूट एक्स, खतरनाक कुछ नहीं, थोड़ा सा खतरनाक नहीं, अच्छा है। रूट एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। सेकंड है x² का फ्रैक्शनल पार्ट। अब धीरे धीरे करना है, यहीं पे खत्म करेंगे अपन चीजें, लेकिन ये वाला चीज आपको रिवाइज भी करके आना है, तो ये याद है। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पे ये मसाला होता है, मसाला इंटीजर वैल्यूज जब लेगा वहां पे ये माहौल चेंज होगा। तो आपने नॉर्मल फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो देख रहे थे, ये वाला रूट एक्स देख कर, रूट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या आप पहले एक रेंज पकड़ा, एक एरिया पकड़ा, रूट एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसका मतलब एक्स लाइज बिटवीन क्या? 0 and 1। 0 एंड 1। उस केस में जब मसाला ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स क्या होगा? जब 0 और 1 के बीच में रहता है, तो आपने क्या देखा था? एक्स की तरफ बिहेव करता है, तो रूट यस। एक्स की रहेगा, इनपुट के बराबर रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो इंटीजर वैल्यू आती थी, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट में तो फंक्शन आएगा। देखा आपने? फ्रैक्शनल पार्ट में तो फंक्शन आता है ना, ये एक्स आता है, एक्स माइनस इनपुट, इनपुट इनपुट -1, इनपुट -2, इनपुट -3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ये इनपुट, और अब देखते हैं दूसरा वाला, रूट एक्स लाइज बिटवीन 1 से 2, तो एक्स लाइज बिटवीन क्या? 1 and 4। अब जब रूट एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो फिर क्या डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट -1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर।
समझ में आई? इनपुट -1 रहेगी, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है ना अपने को। अगर 4 2 मतलब 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो √x -1 लिख लो, आप चेक करके देखिए फ्रैक्शनल पार्ट। अभी अपन ने देखा था, यहाँ पे दिखा था इनपुट -1 करते हैं, इनपुट -1, इनपुट -1 -2 -3 ऐसे। इनपुट क्या है ये? ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अभी क्या कर रहे हैं, √x लाइज बिटवीन 2 से 3, ये रिवाइज करना है एक बार ना वापस जाने के बाद। तो x लाइज बिटवीन क्या, 4 से लेके 9, ये क्या हो गया, √x -2। तो जब x 0 से 1 है तब √x की तरह बिहेव करेगा, जब x 1 से 4 है तो √x -1 की तरह बिहेव करेगा, x 4 से 9 है तो √x -2 की तरह बिहेव करेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। क्या x नेगेटिव ले सकता है? नो सर। क्या √x का ग्राफ ये होता है कि √x का ग्राफ ये होता है, ये होता है कि बी होता है? आपको पैराबोला से याद आना चाहिए, y² = x, y √x, y² = x, कौन सा होता है, ए होता है कि बी होता है? ये वो ए वाला, पहला वाला। ये पहला वाला होता है। पैराबोला से आपको ये y² = 4x याद ही होता है, ठीक है, पहला वाला होता है। तो अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखो फ्रैक्शनल पार्ट को, तो यहाँ से 0 से चालू करेगा इन्फिनिट पे, मौसम चेंज होगा 0 से 1 पे, तो 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बताओ, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। 1 पे क्या वैल्यू आएगी 1, तो ये 0 से 1 पे यहाँ पे चढ़ने लगा, 1 पे वैल्यू जो आएगी वो हटा दी जाएगी, ठीक है। और 1 पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1 से 4 के बीच में 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, 1 से 4 के बीच में एक टाइप का रीजन था, ये 1 से 4 दूसरा रीजन, रीजन 1 पकड़ा आपने 0 से 1, रीजन 2 पकड़ा 1 से 4, तो रीजन 4 1 पे वैल्यू कितनी है बताओ, 1 पे 0। 0, और 4 पे वैल्यू कितनी है, 4 के पास में वैल्यू कितनी है, 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। 4 पे वापस वैल्यू चालू हुई इसी तरह से, और 9 पे आप देखोगे लंबा वाला, तो ये देखो ये जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट है ना, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, नेगेटिव में यस कोई सर। आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप इसको दूसरे तरीके से देखो, तो आपका जो ओरिजिनल ग्राफ था ना फ्रैक्शनल पार्ट का, वो ऐसा था, वो √x का ग्राफ ऐसा था, तो 0 से 1 के बीच में फिर इसने फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो कोई 0 से 1 के बीच में जर्नी कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1 से 4 के बीच में इसने क्या किया, इसको वापस नीचे गिरा दिया, 1 से 4 के बीच में इसको फ्रैक्शनल पार्ट को नीचे गिरा दिया इसी ग्राफ को, लेकिन जो बिहेवियर है वो √x का ही रहेगा ना, काट दिया उसका मेन पोर्शन, काट दिया मतलब इंटीजर वाला पोर्शन काट दिया, यस कट कर सर। देता है वो। फिर वापस इसने कहा कि जिंदगी की शुरुआत की, यहाँ तक पहुंचा, फिर जिंदगी की शुरुआत की, वापस लंबे समय तक चला, लेकिन वापस काट दिया, तो यहाँ से चालू हुआ, 0 से वापस चालू होगा, 0 से वापस चालू होगा, 0 से वापस चालू होगा, तो आप समझे ना बात को, यस 0 से सर। 1 के बीच में फ्रैक्शनल पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव में कोई ग्राफ नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, और जो इंटीजर पॉइंट होते हैं उस पर वैल्यू नीचे की साइड में रहती है, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, यस सर। तो ये √x का हो गया। अभी क्या करते हैं, x² फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, ठीक है, √x का और क्या करना है, इसकी तरह से आप देखोगे तो x, ये मैंने आपको ओरिजिनल ग्राफ का बताया, ओरिजिनल ग्राफ में कैसे आप सोच सकते हो कि किस तरह से हो रहा होगा, 0 से 1 के बीच में इसको चलने देगा, जैसे ही 1 से आगे बढ़ेगा काट देगा, नीचे जा, फिर वापस 4 तक बढ़ेगा, वो 4 के बाद वापस ही काट देगा नीचे, नीचे जमीन पे, मतलब कोई आदमी उठ रहा है तो उसको बार बार काट रहे हैं, समझ में आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या कर रहे हैं। यस सर। लेकिन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होता है वो स्ट्रेट लाइंस रहेगा, मतलब पॉइंट रहेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसी कर्व रहेंगे, स्ट्रेट लाइन रहेगी वगैरह, मतलब
ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। एक सेकंड ना, फिर अच्छा कहाँ पहुंच गए, 47 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो माहौल है 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो अपन पॉजिटिव के लिए देखेंगे पहले। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में, Yes. -1 से 1 के बीच में। फिर एक्स स्क्वायर का माहौल है 1 से 2 के बीच में रहेगा। एक्स का माहौल कहाँ पे रहेगा, 1 से लेके √2 के बीच में, ठीक है ना। फिर एक्स Yes. स्क्वायर का माहौल 2 से 3 के बीच में। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट बढ़ गए अभी, एक्स बिलोंग्स टू √2 से √3, ये कॉल, ये वाला क्लोज, ये ओपन। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 3 से 4, तो एक्स बिलोंग्स टू √3 से 2 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, इनपुट की तरह ही 0 से 1 के बीच में एक्स की तरह बिहेव करता है। एक्स, x-1, x-2 देखा था ना आपने। Yes. तो यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3। अपने को फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए ना रिजल्ट में, तो जो समान है उसमें से -1 करो, समान में -2 करो, -3 करो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो और ये एक चीज देखोगे कि सिमेट्रिक अबाउट क्या रहेगा, Y axis. तो उससे ही आप निकाल सकते हो। चलो फिर अभी क्या करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, इंपॉर्टेंट तो क्या मतलब कि समझने में हिसाब से क्वेश्चन तो कैसा दे सकते हैं। -1 से बीच में एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे रहता है आपको पता है, ऐसे रहता है, मतलब अपवर्ड एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे रहता है ना। Yes, sir. तो -1 से 1 के बीच में पहले राइट साइड वाला ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड वाला तो ऑटोमेटिक आएगा। 0 से 1 के बीच में ड्रॉ करो पहले, और लेफ्ट साइड वाला तो ऑटोमेटिक आएगा ना। Yes, sir. चलो ये वाला आपने ड्रॉ किया, ठीक है। -0 से लेके +1, 0 से लेके +1, 0 पे इसकी वैल्यू रहेगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। और +1 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, +1 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी, +1 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 रहेगी ना। Yes, sir. तो 1 से लेके 2 के बीच में वापस जब चला, 1 से लेके √2 के बीच में, √2 पे इसकी अगला आएगा, तो वापस ये एक्स स्क्वायर -1 आप देखोगे तो इसी तरह से बिहेव करेगा। फिर आगे जाओगे, √2 से लेके नेक्स्ट बाउंड कब आएगा, √3 पर। और ये पतला होता जाएगा √3 से 2 पर। ये यहाँ पे होलो, यहाँ पे फील्ड सर्कल, ऊपर होलो सर्कल। और ये लेफ्ट साइड में फिर यही कहानी रहेगी, सिमेट्री से, मतलब ये तो लेफ्ट वाला तो छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझने में ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 √2 √3, अगला बॉन्ड क्या रहेगा 2, ये 2 पे ये स्टोरी रहेगी। अब आप इसको क्या घर पे जाके देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे हो रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है। नेचर कब चेंज होता है, जब एक्स स्क्वायर का जो समान है, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, जो फ्रैक्शनल डब्बे के अंदर है वो समान जब इंटीजर चेंज करेगा तब, Yes, sir. ठीक है। और उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो वो बॉन्ड्स तो वो लगाने पड़ेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 1, इसके बारे में कोई बोल, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 2, इसके बारे में इजी लैंग्वेज नहीं है ना। इजी लैंग्वेज के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज 1 से लेकर √2, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ तो एक्स स्क्वायर में ड्रॉ कर रहे होते अगर, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता, मतलब तो फिर तो स्ट्रेट वैसे ही आया था। चलो एक्स स्क्वायर की बात नहीं आएगी, और क्या था। चलो ये ग्राफ देखना आप फ्रैक्शनल पार्ट का, 1-2 क्वेश्चन और बस हो गया, फिर जो बाद में आने के बाद करेंगे, काफी हो गया। इसके बाद में फिर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगी, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेड इंटीजर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। एक ही लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप क्या करो, x को लिख दो i प्लस एफ, और इसको क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को i लिखोगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। i प्लस एफ प्लस i, तो ये क्या हो गया 2i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बताना? एफ हाँ 2i 2i होगा ना, 2i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी 1, i इज इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x बिलोंग्स टू 2 1 से 2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? चेक रिवर्स चेक करके देख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वैसे ये दोनों लैंग्वेज चलती है जैसे आपको कंफर्टेबल है। आप इसका डब्बा निकालोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर पे जंप मार रहा है, तो ये वाला साफ हो जाएगा डब्बा निकालने के बाद, समझे ना? डब्बा लगाना Yes, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना तो साफ हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और दे देंगे, ये वाला कर लिया ना अपन ने, अभी ये कर लिया ना अपन ने, 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x किया ना? क्या नहीं होना, डोमेन रेंज निकालना है इसका, किया 1/2 1/3 1/4 आ रहा था ना वो, 1/2 yes 1/3 sir, 1/4 किया ना, ठीक, रूट x और x स्क्वायर, और ये भी कर लिया x पर, बस प्रॉपर्टी से चालू करेंगे फिर अपन, या जो आगे चल रही है, ठीक है। तो